एसोसिएट क्रिकेट में अगर हम बात करें तो इस वक्त कई सारे क्रिकेट एक्शंस तो लगातार चल ही रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 11 जो है वो अभी चल रहा है। एक मैच उसका बचा हुआ है जो कि कल होना है, स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड। जी हाँ, 7 मैच इस राउंड में हुए हैं क्योंकि एक यूएई वाला एक्स्ट्रा भी हुआ था, स्कॉटलैंड वर्सेस यूएई का जो पहले पोस्टपोन हो गया था। तो खैर ये उसके बाद अगर आप देखें तो 17 तारीख से यहाँ पर जो है यूएसए होस्ट करेगा अगला राउंड, यूएसए, ओमान और कनाडा के बीच में। उसके बाद हम देखें नेपाल का जो यूके टूर है वो भी शुरू होने वाला है 16 तारीख से 31 तारीख तक के लिए, जहां पर वो अलग अलग मैचेस खेलेंगे। तो इन सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन एंड इसी के बीच में क्रिकेट एक्शन तो है ही है, इसके साथ साथ कई सारी कुछ इंपॉर्टेंट एशिया क्रिकेट न्यूज़ेस भी अभी रिसेंटली आई है, जो हमने लगातार, जो भी हमारे एशिया क्रिकेट पेज को फॉलो करते हैं उन्हें सब न्यूज़ेस ऑलरेडी मिल चुकी होंगी, क्योंकि वहां पर हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें, यूएसए ने जो है नया कोच यहाँ पर हायर कर लिया है। ब्रेंडन मैकुलन ने फास्टेस्ट स्कॉटिश प्लेयर बन गए हैं 1000 रन बनाने को लेकर। और अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर का शेड्यूल आ चुका है। तो कई सारी और भी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है रिसेंटली, अगर हम देखें। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत जरूरी है। और खासकर यूरोप क्वालिफायर के शेड्यूल प्रॉपर आगे डेट्स तो थे ही, डेट्स तो पता ही थे हमें 5 से 11 जुलाई के बीच होने हैं, लेकिन अब शेड्यूल भी आ चुका है तो बहुत। और यहाँ इसके बाद देखेंगे हम, नेपाल भी अब रवाना हो गई है यूके के टूर पर, और उसके बाद स्कॉटलैंड फिर वो पहुंचेंगे। एक इंपॉर्टेंट टूर है उनके लिए भी। और कुछ कोचेस भी बदले गए हैं बहुत जल्दी जल्दी टीमों में। आप देखें नामीबिया को, अगर आप देखेंगे अभी उन्होंने भी अपने कोच को बदला, और उन्हीं के जो फॉर्मर प्लेयर थे क्रेग विलियम, बिल्कुल क्रेग विलियम को उन्होंने कोच बनाया, अपना हेड कोच। और उसके बाद नेपाल के भी चेंज हुए, और फिर यूएसए के ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुए हैं प्लेयर। तो काफी कुछ इस हफ्ते के अंदर, एक आध हफ्ते के अंदर अगर आप देखें तो काफी कुछ चीजें चेंज जरूर हुई है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे अंडर 19 जो अभी ईएपी के क्वालिफायर हुए, वहां से भी टीम ने बाजी मारी और टीम वो भी कंप्लीट हुआ और एक टीम क्वालिफाई कर आगे बढ़ी है। तो काफी कुछ हुआ और काफी कुछ होने वाला भी है थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल। तो ये सारे अपडेट्स जो हैं आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, वो है एस्ट्रो क्रिकेट का फेसबुक पे। जाकर आप उसे अभी कभी फॉलो करिए, उसका लिंक जो है आप कमेंट टैग में देख सकते हैं। और बाकी सारे एसोसिएट क्रिकेट की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो यहीं पर आप सुन रहे हैं, इस चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की पॉइंट्स टेबल से। पॉइंट्स टेबल का इस वक्त सूरत हाल क्या है, थोड़ी बहुत उसके बारे में बात हो जाए। और साथ साथ में इसी में ये बात करते हुए चलिएगा कि यूएसए कनाडा ओमान की जो सीरीज शुरू होने वाली है वो अभी कहां बैठे हैं। लेकिन उससे पहले स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और यूएई के बारे में जरूर देखिए। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड, यूएई और नीदरलैंड, तो नीदरलैंड्स तो नंबर 1 पर काबिज है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। नीदरलैंड ने 26 पॉइंटों के साथ 19 में से 12 मैचेस जीते हैं, वो बहुत ज्यादा विंस है उनके पास। और उसके बाद अगर हम देखेंगे स्कॉटलैंड को, तो वो चौथे नंबर पर यहाँ पर आ गए हैं। 5वें पर थे, अब अपने आप को उन्होंने अपग्रेड किया और चौथे पर आ गए। 15 में से 8 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 18 पॉइंट उन्होंने गैदर किया। और रन रेट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है बाकी टीमों के मुकाबले। अगर आप देखें स्कॉटलैंड का जो ऊपर जो टीमें हैं, उसके बाद अगर हम देखें यूएई का हाल अगर हम नजर डालें तो बहुत बुरा है। और 8वें पर थे, 7वें पर आ गए हैं। थोड़ा सा वो टाई ब्रेकर के लिहाज से आ गया, ऊपर आए जी। हाँ, मोस्ट विंस जो है वो यूएई के पास है। अदरवाइज परफॉर्मेंस तो कोई ऐसा खासा हुआ नहीं है। और 7वें नंबर पर, लेकिन खतरा जरूर है। 7वें 8वें वालों को जाना प्लेऑफ में पड़ेगा, ना कि सीधा वर्ल्ड कप में पहुंच जाएंगे। ये सीधी सी बात समझ कर रखिए, चाहे कोई टीम 7वें नंबर पर हो या 8वें नंबर पर हो, बात एक ही। दोनों के दोनों डेंजर जोन में होंगे, दोनों के दोनों को क्वालिफायर प्लेऑफ में जाकर खेल कर गए। और बिल्कुल सही कहा आपने, पुअर खेल कर ही 7वें 8वें नंबर पर आप है। लेकिन उसके बाद देखिए, खैर अभी उसके बाद अब यूएई को कम मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन नीदरलैंड, स्कॉटलैंड ने अपने गेम जीते हैं और वो अभी बहुत ज्यादा आगे भी हैं और सेफ जोन में भी मौजूद। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर स्कॉटलैंड अपना आखिरी मैच जीत जाता है नीदरलैंड के खिलाफ कल, तो वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये वो जरूर चाहेगा। वैसे भी 2 मैचेस वो इस राउंड में हार चुके हैं, तो उनसे थोड़ा सा और बेटर की वो उम्मीद जरूर करेंगे। और वहीं पर अब बात करें अगर यूएसए कनाडा ओमान की, जो कि शुरू होगा 17 से शुरू होगा एक और सीरीज। यूएसए को आप देखेंगे, उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि वो नंबर 1 पर वापस आ गए, क्योंकि नीदरलैंड अगर अपना आखिरी मैच जीतता भी है तो उनके 28 पॉइंट होंगे और यूएसए के पास 22 है। अगर यूएसए 3 मैच भी जीतता है 4 में से, तो 28 पॉइंट के साथ नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि उनके उस सूरत में जीते ज्यादा होंगी और रन रेट भी उनसे बेहतर होगा, तो हर सूरत में आ जाएंगे। वहीं पर अगर कनाडा की बात करें, वो ऑलरेडी 20 पॉइंट के साथ हैं, उनके लिए बहुत अच्छे पोजीशन पर है, वो चाहेंगे और स्ट्रॉन्ग करें। और जहां तक बात ओमान की है, यहाँ अब ओमान का टेस्ट शुरू बहुत सारा। अब वो अवे में आए हैं। अब उनकी अपनी जो पिचेस पे वो जो मैचेस दिए उसमें से 6 जीते हैं उन्होंने, अब वो यहाँ पर उन्हें नहीं मिलेगी। डेफिनेटली यूएसए में भी स्पिन होती है, स्पिनर्स को अच्छी महंगाई मिलती है, लेकिन वो वैसे नहीं मिलेगी जैसे ओमान अपने घर में
बैठा था जीतने के लिए, तो यहाँ पर ओमान का टेस्ट होगा। अगर वो मिनिमम 2 भी जीतते हैं तो डेलगेट ये मानेगा कि चलिए उनका ठीक ठाक गया, सक्सेसफुल गया। अगर वो मिनिमम 2 भी जीतने में कामयाब यहाँ पर हो जाते हैं तो उनका 22 पॉइंट हो जाएगा, एक बैलेंस हो जाएगा कम से कम। ये सूरत हाल है वर्ल्ड कप लीग 2 का अगर हम बात करें। एंड अब अगर हम यहाँ पर देखें तो नेपाल का जो यूके टूर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात ऑलरेडी काफी चल रही है हमारे डेलगेट चैनल पर। 16 तारीख से 31 तारीख तक ये पूरा टूर यहाँ पर हो रहा है, जहां पर आपको पता है ऑलरेडी कि किस किस टीमों के खिलाफ यहाँ मैचेस खेलने हैं। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के खिलाफ, कार्डिफ यूनाइटेड के खिलाफ यहाँ पर एक वनडे मैच होना है 16 मई को। उसके बाद 19 मई को खेलना है एमसीसी के खिलाफ। उसके बाद 26 मई को ग्लैमॉर्गन के खिलाफ, और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड ए के खिलाफ 29 और 31 मई को, और 22 मई को 2 T20 मैचेस है वो अलग है, लेकिन 50 ओवर के ये 5 मैचेस कहीं ना कहीं टीम को खेलने हैं। अब यहाँ पर टीम डेफिनेटली रवाना हो चुकी है, यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करेगी, यहाँ पर कैंप वैम्प चला, फिर स्क्वाड अनाउंस भी किया गया। कोच पहले पहुंच चुके हैं और बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पर गए हुए हैं यहाँ से। इसी बीच में अब न्यूज निकल कर आई कि संदीप लामिछाने का जो न्यूज निकल कर आया, जहां पर उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिलीज कर दिया, तो जिसके बारे में हमने आपको अपडेट दी थी एस्ट्रोगेट पेज पे भी और डेलगेट फेसबुक पे, डेलगेट कम्युनिटी टैब में भी, कि उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया है और उनको लेकर काफी ज्यादा ऑप्ट आउट हो गया, उन्होंने वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है। तो बहुत लोग इस वाले में थे, बहुत लोग समझ भी गए, लेकिन बहुत लोग ये सोच रहे थे कि क्या वो नेपाल के लिए खेलेंगे नहीं, टीम के लिए खेलेंगे नहीं, तो जी नहीं, क्लियरिफाई वापस आपके सामने कर देते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का मतलब है कि वो अब कैन के अंडर बाउंड नहीं, बिल्कुल अब वो कैन के अंदर बाउंड नहीं है। उन्हें सिर्फ पर्सनली मैच फीस या मंथली फीस, सीरीज जो फीस होती है वही उन्हें मिला करेगी, वो बाउंड नहीं है। वो जब चाहे मैचेस, नेपाल के अपने कंट्री के मैचेस छोड़कर किसी T20 लीग में या किसी प्रोफेशनल डोमेस्टिक किसी टूर्नामेंट में अगर वो जाना चाहते हैं या T20 लीग खेलना चाहते हैं तो वो भेजे जा सकते हैं, उन्हें एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वो किसी कैन के बाउंड में रहने वाले। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का मतलब ये है। एंड कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं जो फुल मेंबर्स के प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, लेकिन वो टीम में मैच भी खेल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो क्रिकेट बोर्ड के अंडर बाउंड भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये तो बहुत ज्यादा अब इसका बहुत चलन हो चुका है वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में। अगर हम देखें बहुत ज्यादा तेजी से ये बढ़ रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर प्लेयर कहीं और रास्ता देख रहे हैं। और जैसे कि आप देखें बड़े बड़े प्लेयर हैं, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट हैं, एंड्रिक नॉर्गिया, आंद्रे रसल, निकोलस पूरन, डॉसन है, क्लासन भी है, डेविड मिलर ने। और अगर आप देखेंगे डेविड मिलर जो है प्लेयर, उन्होंने भी यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल के तहत ही कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ आईसीसी इवेंट्स और आईसीसी इवेंट और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ अगर बायलैटरल्स होते हैं तो वो खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अदरवाइज बहुत कम उम्मीद है कि वो होंगे वर्ल्ड वाइड की लीगों में खेलते हुए नजर आएंगे। तो इतने बड़े बड़े नाम और एसोसिएट में अगर आप एक नाम सुनना चाहें और भी होंगे, लेकिन वो थे डेविड वीजा। जी हाँ, जो नामीबिया के लिए आपने देखा होगा, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज में हार्डली ही रहते थे, लेकिन आईसीसी इवेंट्स पर वो आकर टीम के साथ जुड़ जाते थे, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं। बिल्कुल सही। तो यही कुछ नाम है और काफी बड़े नाम है, अगर आप देखेंगे खुद नोटिस करेंगे जो नाम हमने अभी लिए। और इसमें तबरेज शमसी भी उन नामों में से एक है। जी हाँ, लास्ट ईयर उन्होंने भी ऑप्ट आउट कर लिया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की लीगों में अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये बहुत ज्यादा है। जैसन होल्डर भी उनमें से एक नाम है। तो बहुत ज्यादा चलन जो है इस चीज का अब चल पड़ा है। अच्छा है या बुरा वो बात की बात है, लेकिन ये फैशन आम सा होता हुआ नजर आ। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा कि अब वो सही किया उन्होंने, गलत किया उन्होंने, इस पे हम नहीं पढ़ेंगे, ये ज्यादा इस पे हम चीजें नहीं घुसेंगे। वो संदीप लामिछाने और क्रिकेट बोर्ड के बीच की बात है। यहाँ पर डेलगेट ज्यादातर क्रिकेट की बातें आपके सामने लेकर प्रेजेंट करता है। यही संदीप लामिछाने की परफॉर्मेंस यूके टूर में खराब होगी तो फिर वहां पर जमकर बात होगी, जमकर उनके बारे में सारी बातें करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अब ये चीजें बहुत डीप है, पर्सनल है, उसके बारे में बात अभी फिलहाल नहीं करना चाहेंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो जरूर इस चीज में बात जरूर करेंगे। सही है, गलत है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या कुछ चीजें, वो सब हम भी समझ में आ रहा है कि क्या कुछ चीज चल रहा है, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करना चाहेंगे। जरूरी नहीं समझते हम इस टॉपिक पे अभी फिलहाल के लिए बात करना। परफॉर्मेंस की बात आएगी तो डेफिनेटली पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे वो यूके टूर हो या फिर वो स्कॉटलैंड का इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज क्यों ना हो। चलिए, ये तो सब यहाँ पर बातें हो गई और बहुत सारी अपडेट जो निकल कर आई है एस्ट्रोगेट से रिलेटेड, वो सब आप हमारे एस्ट्रोगेट फेसबुक पेज पे जाकर जरूर देखिए। उस पेज को फॉलो भी कर लीजिए, वहां पर सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारी चीजें, न्यूज वगैरह आप मिस आउट कर रहे होंगे, जाकर जरूर देखिए। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए, अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस यूके टूर की और उस यूएसए वर्ल्ड कप लीग 2 की पूरी सीरीज की कवरेज आपको लगातार डेलगेट में मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में